अस्सलाम और गुलाब की खुशबू हर तरफ फैले हुए थे, खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। अच्छा ये है कि गेंदे, चमेली और गुलाब की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। स्टेज की आगे डांसिंग फ्लोर बनाया गया था। स्टेज पर 3 झूले दूल्हा दुल्हन के लिए रखवाए गए थे जिन्हें फूलों से सजाया गया था। सब मेहमान आना शुरू हो चुके थे। जब सब लड़कों ने एक जैसी ड्रेसिंग की थी, व्हाइट सलवार कमीज के साथ पीला, तो किसी ने हरा दुपट्टा। 8 बजे तक अहमद और हया के ससुराली भी पहुंच गए। हया, हरम और मुकद्दस को स्टेज पर लाकर बैठा दिया गया, जहाँ पहले अहमद, उमर, आरस सब दोस्तों हमजा और अहमद के साथ बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। तीनों ही बहुत हसीन लग रही थी। गरारे में 7 फूलों के जेवर थे। शादी मुबारक हो मिसिस हरम। उमर, आपको भी? हरम शर्मा कर बोली। क्या हो रहा है यहाँ? हमजा ने अचानक आकर दोनों से पूछा। दोनों ने चूम कर हमजा को देखा जो खड़ा मुस्कुरा था। तुमसे मतलब मैं अपनी बीवी से कुछ भी कहूँ? उमर ने उसे घूर कर देखा। साला कहीं का। जी बिल्कुल, मतलब मेरी बहन के कान खराब हो जाएंगे तुम्हारी आवाज सुन सुनकर। जल्दी उठो हरम, नाश्ता कर लो, फिर पार्लर जाना है। हरम अपना सारा सामान रखती हुई बोली। क्या यार, सोने दो, वैसे भी आज तुम्हारी शादी है। हरम आंखें बंद किए बोली। यार शरारा बैग में रखते हुए एकदम रुकी और हरम को देखने की। दोनों कजन थी मगर बिल्कुल सगी बहनों की तरह। लगता ही नहीं कि हरम और या दोनों अलग अलग मुल्क से दूर रही हैं। ऐसा लगता है दोनों शुरू से साथ पली बड़ी हैं। हया सोच में खो गई, जबकि दूसरी तरफ हरम ने अपनी आंखें खोली। हया उसकी एक दफा की बात कैसे मान गई। थोड़ी गर्दन ऊंची करके हया को देखा जो ऐसे ही हाथ में शरार लिए खड़ी किसी सोच में गुम थी। हरम उठकर इसके पास गई। हया ने उसे मुस्कुरा के देखा तो हरम ने मुस्कुरा कर उसे गले लगा लिया। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी डरपोक छिपकली, हया बढ़ाई हुई आवाज में बोली। हरम उसके डरपोक छिपकली कहने पे हंसकर बोली, और मैं भी पागल औरत। हरम की बात पर हया उससे अलग होकर उसे गूंजने लगी। फिर दोनों ही खिलखिलाकर हंस दी। हया दुल्हन पर पार्लर जा रही थी। साथ हरम भी थी। मुकद्दस भाभी अपने अब्बू के साथ पहुंच गई थी। तीनों को एक ही दिन मायनू बिठाया गया ताकि हया की शादी में दोनों भी शिरकत कर सकें। शादी बैंक्वेट में थी। रात तक सब तैयारियां हो गई थी। सब बैंक्वेट पहुंचे, सबके अहमद और आफाक सब पार्लर। बैंक्वेट पहुंचकर हया को ब्राइडल रूम में बिठा दिया गया था। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल गुड़िया। अहमद भाई और एहतियाम साहब अंदर आए। जब एहतियाम साहब ने शफकत से हया के सर पर हाथ रख कर कहा, फिर दुआएं देकर बाहर निकल गए। अहमद भाई ने भी सर पे हाथ रखकर गले लगाकर प्यार किया, फिर बाहर निकल गए। हरम, अहमद भाई कितने शरीफ हैं ना, इनकी वाइफ भी यही है, लेकिन देखते बिना ही चले गए। अगर उमर इनकी जगह होता तो नजरें तुम्हारी तरफ ही होती। हाँ हाँ, हया कहकर खुद ही कहकर लगा दी। जबकि मुकद्दस भाभी और हरम हंसती। बहुत बुरी हो तुम, देख भी लें तो क्या हुआ, बीवी हूँ, हरम हंसती बोली। कुछ ही देर में बारात आ गई। हरम मुकद्दस के साथ हया हरम और मुकद्दस के साथ स्टेज तक आई। एक तो ये इसमें मिस्टेक्स बहुत होती हैं पढ़ते हुए ना, राइटिंग में। उमर हरम को अपनी दी हुई साड़ी में देखकर बहुत खुश हुआ। वो लग भी बहुत हंसी रही थी। हया स्टेज तक आई तो आरज उठकर हया को चढ़ने में मदद दी। मूवी बन रही थी। हया और आरज साथ परफेक्ट लग रहे थे। दूध पिलाई की रस्म हरम ने की। सभी दूल्हा दुल्हन हो गया था। सबकी आंखों में आंसू थे। हया सबसे गले लगकर रोए जा रही थी। एहतियाम साहब ने हया को गाड़ी में उठाया। हया का ससुराल में बहुत शानदार इस्तकबाल किया गया। पूरा घर सजा हुआ था। कुछ रस्मों के बाद हया को रूम में इसकी सास छोड़कर चली गई थी। हया बेड पर बैठी कमरे का जायजा ले रही थी। कमरा बहुत खूबसूरत था। पूरे कमरे में फूल थे। जब दरवाजा खुलकर आरिज अंदर आया, हया ने उसे देखा तो सर झुका लिया। आरिज उसे ही देख रहा था। उसके यूं सर झुकाने पर मुस्कुरा दिया। दरवाजा लॉक करके कदम ब कदम चलता बेड तक आया। फिर हया के सामने बैठकर उसे देखने लगा। काफी देर वो यूं ही उसे देखता रहा। हया ने थक कर सर उठाकर उसे देखा। माना मैं बहुत प्यारी लगती हूँ मगर बीवी को यूं ताड़ना नहीं चाहिए। हया की बात सुनकर आरज ने नजरों का जाविया बदलकर मुस्कुरा दिया। तो बीवी को किसने कहा था इतनी प्यारी लगे? आरज ने कहते साथ ही हया का हाथ थाम लिया। था कोई जिसे मुझे इस रूप में देखने की बहुत ख्वाहिश थी। हया मुस्कुराहट दबाकर बोली। हाँ हाँ, अगर ख्वाहिश ना करता तो तुम यूं ही आ जाती और मेरी ये ख्वाहिश पता नहीं कब पूरी होती भी या नहीं। और ऐसे ही इससे पहले आरज और कुछ कहता, हया ने दूसरे हाथ उसके मुंह पर रख दिया। दूसरा हाथ उसके मुंह पर रख दिया। अल्लाह ना करे, क्या फजूल बोलना शुरू कर दिया। मुझे बातों में बाद में लगाइएगा, पहले मेरी मुंह दिखाई दें। हया ने अपनी हथेली बुलाई। काफी जल्दी याद नहीं आ गया मोहतरमा को कि ऐसा भी कुछ होता है। आज की बात सुनकर हया ने हैरत से उसे देखा। मैंने कब लगाया बातों में, खुद ही आकर ऐसे देख रहे हैं जैसे खा जाएंगे। हया नाक चढ़ाकर बोली। हाँ तो तुम्हें खाना ही तो है। आरज आंख मारकर बोला। हया झेम गई। बात मत पलटे, लाए मेरी मुंह दिखाई। आज ने उठकर ड्रेसिंग टेबल से एक ज्वेलरी बॉक्स लाके हया के हाथ पर रखा। हया ने मुस्कुराकर खोला, जिसमें डायमंड का नाजुक सा ब्रेसलेट था। वाओ माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है।
हया ने ब्रेसलेट निकाल कर देखते हुए कहा, थैंक यू। हया ने मुस्कुराकर आरज को देखकर कहा, मैं पहना दूं। आरज ने इजाजत मांगी। इस पर हया ने मुस्कुराकर ब्रेसलेट आरज को दिया। आरज ने ब्रेसलेट पहनाकर हया की कलाई चूमी। आरज ने ब्रेसलेट पहनाकर हया की कलाई चूमी। हया अपने आप में सीमेंट सी गई। दूसरे दिन ताई अम्मी और चाची हया के ससुराल नाश्ता लेकर गए। हरम को पार्लर जाना इसलिए जा नहीं सकी। हया तैयार होने पार्लर ही आई थी। हरम का अभी मेकअप हो रहा था। हरम हया को देखते ही आवाज देती उस तक आई थी। दोनों ने मिलकर एक दूसरे से एक दो बातें करके हया फिर मुकद्दस भाभी से मिलने लगी। हमजा और आरज इन्हें पिक करने आया। वो लोग सीधा बैकआउट पहुंचे थे। उमर और अहमद दोनों हरम और मुकद्दस को लिए एक साथ स्टेज तक आए। चारों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। उमर की नजरें बार बार इसकी तरफ उठ रही थी। आज दुल्हन के रूप में हरम बहुत हसीन लग रही थी। शादी की तकरीब बहुत पुररौनक थी। दोनों भाइयों को एक साथ दुल्हा बने देखकर हया बहुत ज्यादा खुश थी। मूवी और तस्वीरों का सिलसिला चला फिर खाना खुल गया। कुछ देर बाद रुखसती होनी थी। आरज हया ब्राइडल रूम में दुल्हा दुल्हन के साथ खाना खाने के साथ हंसी मजाक में लगे थे। कुछ ही देर बाद रुखसती होने लगी। हया रोने लगी जब हमजा ने उसके सर पे चेत लगाई। पागल बहन, घर ही जा रहे हैं हम सब। हाँ तो सब तुम सब भी तो चले जाओगे ना वापस। मैं अब रो भी नहीं सकती। हरम सूसू करती हमजा को बोल रही थी। सब इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। हाँ तो बाद में रोना भी मत रो, मेकअप धुल गया तो चिड़े लगोगी। हमजा ने मजाक करते हुए उसे गले लगाया। तुम हो ही बदतमीज, हरम ने उसके सीने पर हाथ मारकर कहा। फिर हरम हया से मिलकर कार में बैठ गई। घर पहुंचकर हरम और मुकद्दस दोनों की रस्में ही फिर दोनों को रूम में पहुंचा दिया गया। हरम बेड पे बैठी कमरे को देख रही थी जो फूलों से बहुत खूबसूरत सजाया गया था। उमर अंदर आते ही एक कमरा ला करके हरम के पास बेड पे गिनने के अंदाज में बैठा। हरम जो कमरे को देखने में मगन थी, उमर के यूं गिनने से डर गई। उफ अल्लाह की पनाह, ये क्या तरीका है ऐसे बैठने का, डरा दिया मुझे। हरम ने घूरकर उमर को देखकर कहा, हाँ अगर कमरे की जगह तुम मेरे इंतजार में दरवाजा देखती हैं तो ऐसा नहीं होता। उमर कहते कहते इसकी गोदी में सर रखकर लेट गया और इसे देखने लगा। ऐसे मत देखें। हरम इसके यूं देखने से शर्मा गई। अच्छा फिर कैसे देख रहा हूँ? उमर इसका हाथ पकड़ते हुए पूछ रहा था बेशर्मों की तरह। हरम मुस्कुराहट दबाकर बोली, हैं तुम अपने शोहर के ऐसे कह रही हो? मैं हूँ मासूम बोला भला शरीफ शोहर, तुम्हारे लिए मूंद खाई का गिफ्ट लाया था। अब तो नहीं मिलेगा। उमर उठकर बोलता खड़ा हो गया। क्या गिफ्ट दिखाएं? हरम चहती ही बेड से उतरकर रिश्ता आई। ऐसे नहीं मिलेगा, पहले आई लव यू कहो। मैं नहीं कह रही। ठीक है फिर गिफ्ट भूल जाओ। इतना खूबसूरत गिफ्ट लिया था। पर अफसोस। उमर अफसोस करता वॉशरूम की तरफ बढ़ा। हम जल्दी इसके सामने, पहले मेरा गिफ्ट दे, ये मेरा हक है और बीवी का फर्ज है वो शोहर की हर बात माने। चलो आई लव यू बोलो। उमर को कहकर इसके बोलने का इंतजार करने लगा। मुझे शर्म आ रही है, हरम ने झुकाकर बोली। मुझसे क्या शर्माना यार, उमर ने कहते साथ ही हरम को कमर से पकड़कर अपने करीब किया। अब भी शर्म आ रही है? उमर ने अपना चेहरा हरम के कान के करीब करके धीमी आवाज में बोला। हरम के दिल की धड़कन तेज हो गई। कहो मैं इंतजार कर रहा हूँ, उमर ने फिर कहा। जब हरम जल्दी से कहेगी आई लव यू, हरम कहकर उसके सीने से लगी। वलीमे की तकरीब एक जगह ही होनी थी। हया, हरम और मुकद्दस तीनों की वलीमे की बुकिंग भी एक ही पार्लर में थी। हरम हया को मुंद खाई में ब्रेसलेट मिला, मुझे कंगन, और उमर से तुम्हें क्या मिला? मुकद्दस भाभी मैंने की नजरों से देखकर पूछ रही थी। तीनों पार्लर में तैयार बैठी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। हरम ने मुस्कुराकर हाथ आगे किया जिसमें एक नाजुक सी डायमंड रिंग चमक रही थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। हया और मुकद्दस ने भी बारी बारी देखकर तारीफ की। हरम कल रात का सोचने लगी जब काफी मुश्किल से उसे ये गिफ्ट मिला था। हरम सोचकर ही खुद ही में सिमट गई। बेशरम। वलीमे की तकरीब अपने अरूज पर थी। अहमद भाई मुकद्दस भाभी के साथ सबसे मिल रहे थे। उमर, हरम, हया और आरज के साथ स्टेज पर बैठे बातों में लगे थे। तीनों लड़कों ने 3 पीस सूट पहना था। आरज का नेवी ब्लू था जबकि उमर का और अहमद का ब्लैक था। यहाँ ने भी नेवी ब्लू मैक्सी पहनी थी जबकि हरम की पर्पल कलर और मुकद्दस भाभी की लाइट कलर की मैक्सी थी। तीनों कपल साथ बहुत खूबसूरत खुश लग रहे थे। कुछ ही देर में दूल्हा दुल्हन के फोटो शूट शुरू हो गए। आज भाई हनीमून के लिए किसी हॉटेड प्लेस में जाएंगे। सब स्टेज पर ही बैठ खाना खा रहे। जब हमने आज से पूछा, हाँ आरस का बेख्तियार कहका निकल गया। हया ने घूरकर हरम को देखा जबकि सब ना समझी से उन्हें देख रहे थे। अहमद भाई समझ गए थे तभी नीचे मुंह के मुस्कुरा रहे थे। सही काम मैं भी यही सोच रहा हूँ। आरस कंखियों से हया को देख रहा था। मैं चली जाऊंगी अगर अब आपने कुछ कहा तो। हया गुस्से में जगह से खड़ी होने लगी।
अरे यार बैठ जाओ, मजाक कर रहा था। आरज ने हाथ पकड़कर उठने से रोका। यार घूर के दोबारा खाना खाने लगी। आरज मुस्कुराता खुद भी खाने लगा। अहमद भाई मुकद्दस भाभी आज कैसी लग रही हैं? हमजा ने शरारती मुस्कुराहट से उन्हें देखकर पूछा। अहमद भाई मुकद्दस भाभी से बात कर रहे थे, जब हमजा की बात पर उसे देखा फिर मुस्कुराकर बोले, तुम सबकी भाभी बहुत अच्छी लग रही हैं। हाँ हाँ, और आपकी वाइफ? अहमद ने पूछा। सबने अहमद की बात पर कहका लगाया और अहमद भाई ने मुकद्दस को देखा, फिर बोले, वो मैं बाद में अपनी वाइफ को ही बता दूंगा। अहमद भाई की बात पर सब ने मुस्कुराकर इन्हें देखा। हमजा ने अब उमर की तरफ देखा, जो हरम की प्लेट में बिरयानी डाल रहा था। हमजा उठकर सोफे के पीछे जाकर उमर और हरम की तरफ झुककर कहने लगा, वाह वाह, सही जा रहे हो। उमर ने गर्दन मुड़कर इसकी तरफ देखा जो मुस्कुरा रहा था। बेटा मुझे लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। उमर दांत पीस कर कहने लगा, जो इसकी बात पर डरने की एक्टिंग करते पीछे हुआ। बहना देखो यार, बड़ा एक सही किस्म का शोर है। हमजा हरम से बोला, जिसे इसकी बात पर बैठे बैठे घूम कर उसके बाजू पर चपत लगाई। तमीज से रहो और आप मेरे भाई को कुछ करके तो दिखाएं। हमजा ने पहले हमजा को बुरा हया ने पहले हमजा को बुरा फिर उमर को। ये किसकी साइड ली है तुमने? हमजा ने हरम के इस तरह दोनों को ही टांडने पर कहा। दोनों को हरम कहकर फिर खाना खाने लगी। खाने के बाद हमजा कैमरामैन को फैमिली फोटो के लिए बुलाकर लाया। तीनों फैमिलियां स्टेज पर दूल्हा दुल्हन के साथ खड़े हो गए। सब खुश और मुतमईन थे। और ये था नावल जिसको अमारा शेख ने लिखा है, हया और हरम की बेवकूफ़ियाँ। अमरा शेख ने लिखा है जिसको। और इस नावल का भी हो गया हैप्पी एंड। मिलते हैं एक नए नावल के साथ, और तब तक दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।